शेयर मार्केट क्या सट्टा बाजार है या एक्चुअली में कोई एक एजुकेशन पर्पज की चीज़ है जहां से आप जो है एक अच्छे खासे अमाउंट में पैसे कमा सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले एक शेयर मार्केट क्या है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है युवराज प्रजापत और आज हम जो है शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसकी शुरुआत 1875 के अंदर हुई थी इंडिया के अंदर। और ये एशिया का जो है सबसे पुराना मार्केट है, इंडिया का जो शेयर मार्केट है। और ये इसलिए बनाया गया क्योंकि सबसे पहले जो है कंपनियां होती थी उनके अंदर जो है आप होल्डिंग कर सको। जैसे एक सिंपल वे में आपको एग्जांपल देके दिखाता हूँ कि जैसे कि ए और बी दो पर्सन है। अगर ए ने एक कंपनी स्टार्ट की है 100 रुपये लगाकर और अगर बी उसमें पार्टनरशिप करना चाहता है तो ए उसको डिमांड करेगा कि मेरे को अगर तू 100 रुपये देता है तो मैं अपनी 50% पार्टनरशिप तेरे को देने के लिए तैयार हूँ। तो अगर बी उसको फंड दे देता है ए को तो उसकी 50% कंपनी की पार्टनरशिप ए वाला बंदा बी को दे देगा। तो दोनों में 50-50 जो है पार्टनरशिप हो जाएगी। और आने वाले समय में अगर सी बंदा आता है या डी बंदा आता है तो वो भी कहेगा कि हमको भी इसके अंदर जो है पार्टनरशिप चाहिए। तो ए और बी जो मिलकर एक प्राइस डिसाइड करेंगे, उस बेस पर जो है वो सी बंदा खरीदना चाहते तो खरीद सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको मालूम चलता है कि शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिसके अंदर आप कंपनियों के अंदर एक हिस्सेदारी ले सकते हो, मतलब उस कंपनियों का पार्टनर बन सकते हो। जैसे रिलायंस जैसी कंपनियां हैं, अडानी जैसी कंपनियां, बहुत बड़ी कंपनियों के अंदर आप एक स्टॉक भी खरीदते हैं उनका, तो आप उनके एक जो मेंबर बन सकते हैं, मतलब कि आपकी उसके अंदर हिस्सेदारी हो जाती है उन कंपनियों के अंदर। थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है। तो स्टॉक मार्केट एक स्मार्ट वर्क करने का तरीका है जो आपको एक स्मार्टली फंड बनाने का जो जरिया देता है। जैसे आप एक कंपनी के अंदर अगर हिस्सेदारी लेते हो तो वहां पर आपको उस कंपनी में काम करने की जरूरत नहीं है। अगर जैसे आज रिलायंस कंपनी है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, उन सबके शेयर से अगर आप उनके शेयर होल्ड करते हो, उनके शेयर खरीदते हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको रिलायंस कंपनी में जाकर वहां काम करना पड़ेगा। वो आपको एक स्मार्टली जो है यहाँ पर मेंबर बनाएगा, उस कंपनी का मेंबर बना देता है आपको। जहां पर आपको अगर वो कंपनी प्रॉफिट में जाती है तो आपको प्रॉफिट होगा और अगर वो कंपनी घाटे में जाती है तो वहां पर आपको जो है घाटा होने वाला है। तो आप कुल मिलाकर उस कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाते हो एक स्मार्ट तरीके से, जहां पर कोई भी आपको हार्ड वर्क करना नहीं पड़ता है। तो ये जो शेयर मार्केट, इसको बहुत से लोग सट्टा बाजार भी कहते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो बिना एनालिसिस किए हुए इस मार्केट के अंदर एंटर हो जाते हैं। इस मार्केट का एक पर्पस है, अगर इस मार्केट में बहुत बड़े बड़े बिलियनर है तो बहुत से लोग जो ऐसे बिलियनर्स थे या लखपति थे जो यहाँ पर रोडपति भी बन गए हैं, क्योंकि जो एनालिसिस करके मार्केट के अंदर गया है, मार्केट के अंदर एक पर्पस से गया है कि मेरे को यहाँ पर सीखना है चार्ट एनालिसिस क्या होता है, मार्केट की फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है, उसके बाद मेरे को पैसे कमाने इस मार्केट से कहीं भी जाना नहीं है। तो उस बंदे ने यहाँ से पैसे कमाए हैं। और जो बंदे थे कि मेरे को यहाँ पर लोगों से टिप लेनी है, कोई टिप ले लेकर भी इन्वेस्टमेंट करते थे कि भाई किस में लगा दो, कौन सा ऊपर जाने वाला, उनको कुछ पता नहीं रहता था कि सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है। तो अगर आप भी सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको थोड़ा सा सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में बता देता हूं। निफ्टी के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा मैं आपको दो स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया के, उनके बारे में बता देता हूं कि दो इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज है, एक तो BSE है, एक NSE है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो सबसे पुराना एक्सचेंज है इंडिया का और सबसे बड़ा एक्सचेंज है इंडिया का, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 4700 जो है यहाँ पर शेयर कंपनियां आती है। और वहीं पर मैं बात करूं यहाँ पर अपने NSE की, तो उसके अंदर मात्र 1700 के आसपास जो है कंपनियां आती है, शेयर्स जो यहाँ पर कंपनियां आती है। तो अभी जो है यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में बात करते हैं। तो सेंसेक्स वो है जिसके अंदर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो BSE है उसकी टॉप 30 मतलब कि जो फ्री एंड फ्लोट मार्केट कैप कंपनी होती है। अब थोड़ा सा फ्री एंड फ्लोट मार्केट कैप क्या होता है, तो फ्री एंड फ्लोट वो मार्केट कैप होती है जैसे कि आप एक कंपनी खड़ी करते हो, एक पर्सन ने कंपनी खड़ी की और उसके बहुत से लोगों ने जो शेयर खरीद लिए, बट एक कंपनी वाले के पास में 50% उसकी होल्डिंग है, तो जो है वो 50% को कट करके जो पीछे बची 50% होल्डिंग, उसमें कितना फंड लगा है, तो वही जो है यहाँ पर फ्री एंड फ्लोट मार्केट कैप को काउंट किया जाता है। तो अभी हम जो है फ्री एंड फ्लोट मार्केट कैप के अकॉर्डिंग टॉप 30 कंपनी को सेंसेक्स के अंदर ऐड करते हैं। तो उसी के बाद में निफ्टी है, जो निफ्टी 50 भी कहते हैं, उसके अंदर भारत की 50 जो बड़ी कंपनियां हैं मार्केट कैप, फ्री एंड फ्लोट मार्केट कैप वाली कंपनियां जो है उनके अंदर आती है जो है निफ्टी के अंदर। तो इस तरीके से सेंसेक्स और निफ्टी दो बड़े इंडेक्स है। सेंसेक्स मतलब सेंसिटिविटी इंडेक्स भी कहते हैं इसको, सेंसेक्स को। और अपना इंडिया का शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट सुबह 9 बजे स्टार्ट होता है और दिन के 3:30 बजे यहाँ पर मार्केट क्लोजिंग होती है। और मंडे टू फ्राइडे मार्केट की ओपनिंग रहती है, जो है सैटरडे और संडे को यहाँ पर हॉलीडे रहता है। बट अभी जो कोई न्यू अपडेट आ सकती है मार्केट के अंदर की, जो मार्केट का टाइमिंग है 9 से 5 बजे भी किया जा सकता है। अभी इसकी बात चल रही है, 100% कन्फर्म नहीं है, बट अगर होता है तो इसकी अपडेट भी हम आपके साथ में शेयर करेंगे। अब थोड़ा सा और डीपली आगे बढ़ते हैं कि स्टॉक मार्केट एनालिसिस क्या होता है, स्टॉक मार्केट को थोड़ा और इंटरनली हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हैं तो सबसे पहले आपको लर्निंग करना जरूरी है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब ये है
कि आप एक लर्निंग कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है, शेयर मार्केट क्या है, आप इसको समझ रहे तो उसके बाद में आपने समझा कि कंपनियां कैसे ए कंपनियां बी कंपनियों को डाइवर्सिफाई कैसे जो है लोग उसकी शेयर खरीद कर उसके अंदर होल्डिंग करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो ये कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का मौका देती है बिना कोई आपकी खुद की कंपनी खड़े किए हुए या बिना कोई जो है यहाँ पर हार्डवर्क किए हुए। और इसमें बहुत से तरीके होते हैं जिसके अंदर ट्रेडिंग भी करते हैं कुछ लोग और कुछ लोग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। मतलब कि बहुत से तरीके हैं मार्केट के अंदर कमाने के। जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो ये देखते हैं कि मार्केट की कंपनी की रिवेन्यू कितनी है, उसके ऊपर डेप्ट मनी कितनी है, मार्केट की उसकी कंपनी की जो है कंडीशन कैसी है। फिर उसके बाद में जो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं हर मंथली SIP जिसको एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं, वो मंथली बेस पर पैसे लगाते हैं कि अगर मैं हर मंथ इसके अंदर 10-10 हज़ार रुपए लगाऊंगा तो ऐसे वो ईयरली बेस पर 1,20,000 रुपए लगाते हैं और देखते हैं उसको 4-5 साल तक होल्ड करते हैं उस कंपनी को, जिसको एक बोला जाता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और जो ट्रेडिंग होती है जिसमें ट्रेडिंग में 2-3 तरह की ट्रेडिंग होती है, यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, ऑप्शनल ट्रेडिंग होती है और भी कई तरह की ट्रेडिंग होती है। और उसके अंदर देखा जाता है जो डेली बेस पर खरीदते हैं, जैसे कि आज एक कंपनी की जो प्राइस चल रही है मात्र 1 रुपये और आज मैंने उसके अंदर ट्रेड ली, उसको खरीदा और आज ही उसका प्राइस अगर 1.5 पे चला गया तो मैं वहां से आज ही के दिन उसको एग्जिट करके 50% मुनाफे में रहूंगा। और अगर मैं आज ही के दिन इंट्राडे में ट्रेड कर रहा हूं तो अगर मैं उस जो है यहाँ पर जो पोजीशन ली है मैंने उससे एग्जिट नहीं करता हूं, उसको क्लोज नहीं करता हूं, तो मार्केट क्लोजिंग के टाइम जो कंपनी है या फिर जो ब्रोकर्स वगैरह है, अभी मैं ब्रोकर्स के बारे में भी आपको बताने वाला हूं कि ब्रोकर्स क्या है और कैसे आप खरीद सकते हैं शेयर वगैरह, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो जो ब्रोकर्स है वो जो है मार्केट की जो प्राइस चल रही होती है उस पर जो है आपका जो है यहाँ पर शेयर को सेल कर देते हैं ऑटोमेटिकली। और अगर आपके जो है यहाँ पर कंपनी का जो है इंट्राडे में लॉस में जाती है, वो कंपनी 1 रुपए की 0.50 पे चली जाती है तो वहां पर आपको 50% का जो है घाटा भी हो जाता है उस कंपनी से। अब हम देखते हैं कि थोड़ा मार्केट से पैसे कैसे कमाते हैं लोग। तो उसके अंदर 2-3 चीजें होती है। एक तो सबसे पहले आपको एनालिसिस आनी चाहिए, चार्ट एनालिसिस होती है और एक जो फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल कैसे कि उस कंपनी की रिसर्च करो, कितना डेप्ट मनी है, कितना रेवेन्यू है, पिछले कुछ सालों का उसका रेशियो देखो कि कितना उसने ग्रोथ किया है, क्या फंडामेंटल है, कौन CEO है, कैसी कंपनी है, क्या वर्क करती है, फ्यूचर क्या है उसका, उस बेस पर आप एक जो है उसकी फंडामेंटल एनालिसिस करो। और उसके बाद में होता है सेकंड टेक्निकल एनालिसिस, जिसके अंदर एक आता है चार्ट एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस मतलब चार्ट क्या बता रहा है, उसके चार्ट को देखो, क्या प्राइस जो है बहुत ज़्यादा उसके ऊपर है तो वहाँ पर खरीदने की कोशिश मत करो और बहुत ज़्यादा नीचे है तब भी खरीदने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो मार्केट एकदम कुछ ऐसी कंपनियां जो एकदम गिरी हुई रहती है, जो वापस उठने का नाम नहीं लेती है, तो ऐसी कंपनियों के अंदर भी इन्वेस्टमेंट मत करो। एक ऐसी कंपनी पकड़ो जो देखो कि हाँ अभी जो है थोड़ा सा गिरी है बट इसके अंदर पावर है, इसके अंदर क्षमता है कि आने वाले समय में जो है आगे बढ़ सकती है, तो उसके अंदर आप कंपनी को देखकर इन्वेस्टमेंट करो। ये जो है 2-3 तरीके रहे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के। और एक जो तरीका है कि अपने फंड को डाइवर्सिफाई करो, हमेशा फंड को डाइवर्सिफाई करो, एक ही जो कंपनी के ऊपर डिपेंड मत रहो। क्योंकि अभी जो अडानी जी थे उनकी कंपनी आपने देखा कि एकदम मतलब बहुत ज़्यादा क्रैश हो गई। तो अब ये रीज़न क्या था? एक्चुअली में इसका रीज़न ये था कि इसकी कंपनी के ऊपर डेप्ट मनी ज़्यादा थी और इनका रिवेन्यू कम था, तो इसकी वजह से ये जो इसका मार्केट गिरा। तो उसी को देखते हुए आपको फंड को डाइवर्सिफाई करना है। अगर आपके पास 100 रुपीज़ है तो आप 5 कंपनियां सेलेक्ट कर दो कि मेरे को 5 कंपनियों में लगाने, 20 रुपये इसमें लगाने, 20 रुपये इसमें, अदर में भी 20-20 रुपये करके डिवाइड करने हैं। या फिर आपको कोई 5 में से 2 कंपनियों में ज़्यादा ट्रस्ट है तो वहाँ पर 30-30 रुपये लगा दो और अदर में जो है यहाँ पर 40 रुपये डिवाइड कर दो। एक डाइवर्सिफाई रहा। फंड का डाइवर्सिफाई भी करना बहुत जरूरी रहता है। स्टॉक मार्केट के अंदर या क्रिप्टो मार्केट ले लो या कोई भी मार्केट ले लो, हर एक मार्केट के अंदर आपको फंड डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी रहता है। और स्टॉक मार्केट को एक एजुकेशन की तरह समझने की कोशिश करो, इसको एक सट्टा मत समझो। सट्टा कौन लोग समझते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैं मार्केट के अंदर अननोन हूं, मुझे पता ही नहीं शेयर मार्केट क्या होता है, बस एक हवा चल गई कि शेयर मार्केट से लोग कमाते हैं और करोड़पति बन जाते हैं, तो वो देखकर मैंने भी लाखों रुपए ला दिए, कहीं से उधार ले लिए, बोरो ले लिए और जो इन्वेस्टमेंट किए जा रहा हूँ। अब जो वो मेरे लिए प्योरली सट्टा है। अगर वो मार्केट बढ़ गया, मेरा जो है यहाँ पर पोजीशन सही गया तो मैं जो है करोड़ों कमा लूंगा, नहीं तो जो है मेरा जो जितना भी अमाउंट उसके अंदर लगा है वो सीधा 0 रुपए तक चला जाएगा। तो एक तरीके का सट्टा रहा। अगर मैं इसको एजुकेशन की तरह लेता हूं तो मैं देखूंगा कि बड़ी कंपनियां जो है, बड़े व्हेल्स क्या कर रहे हैं, मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव चल रहा है, बुल ट्रेंड चल रहा है, तो मैं मार्केट के अंदर जो है बाइंग पोजीशन का ट्राई करूंगा। और मार्केट के अंदर अगर नेगेटिव चल रहा है मार्केट और जो यहाँ सेलिंग ज्यादा हो रही है मार्केट के अंदर, तो वहां पर जो है मार्केट के अंदर आपको शॉर्ट का ट्रेड प्रीफर करना है या फिर जो है यहाँ पर पुट का ट्रेड आपको प्रीफर करना है। जो ट्रेडिंग करते हैं वो यहाँ पर समझ रहे होंगे। तो अभी जो हम बात करते हैं कि मार्केट के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट कहां से करना है या कैसे आपको मार्केट के अंदर खरीदारी करनी है, तो सबसे पहले एक स्टॉक एक्सचेंज वगैरह होते थे, अभी जो है वो यहाँ पर बंद हो गए। वहां पे लोग जाकर खरीदते थे। पहले मतलब ऐसा सिस्टम नहीं होता था ऑनलाइन, पहले जो यहाँ पर पेपर पे लिख कर यहाँ पर खरीदारी होती थी स्टॉक की या फिर जो शेयर्स की। आपने देखी होगी स्कैम 1992, उसके अंदर आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा कि किस तरीके से मार्केट में भीड़ पड़ती थी और किस तरीके से जो यहाँ पर खरीदारी होती थी। और अभी जो है यहाँ पर मार्केट के अंदर बहुत डेवलपमेंट हुआ है आने वाले समय में, और
और जो यहाँ पर बहुत सी एप्लीकेशन जो है एक्सचेंजेस आए हैं जिसको हम ब्रोकर भी बोलते हैं या फिर एक्सचेंज भी बोलते हैं। तो जिसके अंदर ज़ेरोधा है, एंजल वन है, बहुत से बड़े बड़े एक्सचेंज है जिसके अंदर आप जो है अपना अकाउंट बना सकते हैं। इन ब्रोकर्स का जो कुछ चार्ज आता है, जैसे ज़ेरोधा का 200 रुपीज़ समथिंग चार्ज है, तो आप पे करके जो है यहाँ पर उसके अंदर अकाउंट बना सकते हैं, जिसका रेफरल लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ज़ेरोधा का, जहाँ से जाकर आप जो है अपना अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो और वहाँ पर जो है शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा समझना है कि ज़ेरोधा यूज़ कैसे करते हैं या एंजल वन, तो आने वाले समय में हम इसके ऊपर भी वीडियो लेके आएंगे कि एक्सचेंजेस या फिर जो ब्रोकर्स के एप्लीकेशंस को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। अब फाइनली बात यह आती है कि क्या स्टॉक मार्केट एक सिक्योर है या सेफ है या नहीं है। वैसे अगर देखो दो तरीके इसको समझने के, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैंने पैसे लगाए और मेरे पैसे गायब हो गए, कंपनी कहीं से भाग गई, तो वो नहीं होने वाला है, क्योंकि उसका कंट्रोल जो है इंडिया की सेबी के पास में है। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये जो कंट्रोल करती है सारे शेयर्स को, सारी जो कंपनियां हैं इनका जो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है सेबी के पास में जाकर, और उसी के बाद में जो है यहाँ पर इसका शेयर लॉन्च होता है कंपनियों का। तो सेबी जो है कंट्रोल करती है, कोई भी कंपनी कहीं पर भाग के नहीं जा सकती है। अब बात ये आती है कि क्या फंड जो है यहाँ पर कॉइन 10 पे चल रहा है, अगले दिन 5 पे चला गया, उसकी सिक्योरिटी की गारंटी कोई नहीं लेता है, क्योंकि मार्केट है तो मार्केट गिरेगा भी और जो है उठेगा भी। सारा खेल जो है डिमांड एंड सप्लाई का है। अगर जहां पर सप्लाई कम है तो वहां पर डिमांड ज्यादा होगी, और वहां पर सप्लाई ज्यादा है तो डिमांड कम होगी। तो टोटल जो सप्लाई एंड डिमांड का गेम है, तो टोटल जो शेयर मार्केट क्या होता है, कैसे काम करता है, कहाँ से खरीदारी की जाती है, सिक्योर है या नहीं है, तो ये सारी जो डेफिनेशन थी मैंने आपके साथ में शेयर की। शेयर मार्केट को एक एक पॉइंट पर जाके मैंने आपको समझाने की कोशिश की, और फ्यूचर में जो है कुछ शॉर्ट एंड स्वीट स्टोरियाँ भी मैं लेके आऊँगा, जो शेयर मार्केट की अच्छी अच्छी स्टोरियाँ रहेगी, सक्सेस स्टोरियाँ रहेगी, वो मैं आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी से अगली वीडियो के अंदर।